तो हाय फ्रेंड्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए विश्लेषण करते हैं मार्केट का, क्या कुछ चल रहा है अभी तक, सिनेरियो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने ओल्ट कोइन के कुछ प्रमुख कोइन भी यहाँ पर कवर करे हैं, जिसमें हम बीएनबी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसके अलावा एक्सआरपी और इथेरियम, सोलाना और भी कई कोइन है, ट्रोन, हाइपर लिक्विड जैसे कोइन, उनके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो एंड तक इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना। वर्तमान में अगर आप देखें तो गौर से मार्केट उसी 59 के आसपास यहाँ पर रुका हुआ है, एक सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है। 24 घंटे का डेटा में देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी कैंडलें छोटी छोटी बन गई है और एक सस्टेन करने का मूड बन रहा है यहाँ पर। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मार्केट रुकने का प्रयास कर रहा है और इसी का भरपूर फ़ायदा फिर से ईटीएफ उठाने लगे हैं। 26 तारीख के बाद 29 तारीख के दिन यहाँ पर जो है कुछ ईटीएफ फंड के द्वारा इनफ्लो देखने को मिला, जिसमें 3 ईटीएफ HODL, ARKB और यहाँ पर GBTC, इन तीनों ने ही यहाँ पर फिर से बिटकॉइन परचेस करना स्टार्ट किया। हालांकि इसमें सबसे बड़ा नाम सेलिंग में ब्लैक रॉक का आ रहा है। 5000 बिटकॉइन इसने 29 तारीख में भी सेल करे हैं। 7000 यहाँ, 4000 यहाँ, मतलब रेगुलर बेस पर बिटकॉइन सेल हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दबाव यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पर आने वाले भविष्य को लेकर कि यार बिटकॉइन क्या यहाँ से कुछ टेंशन वाली बात है क्या। अब समय ही बताएगा क्या है, लेकिन जिस टाइप से ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इन सभी को टोटल आप कर ले पिछले कुछ दिनों से, तो 1.5, 2.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 22 और 5, 27, मतलब 27,000 बिटकॉइन यहाँ पर सेल हो गए हैं एक ही फंड के द्वारा। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों का डेटा है एक हफ्ते में। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो होल्डिंग है काफ़ी घट गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। मतलब एक तरीके से टेंशन भी सताता है कि यार आखिर क्या चल रहा है मार्केट में, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 59 के आसपास हालांकि मार्केट सस्टेन कर रहा है, लेकिन जिस टाइप से ये ट्रेंड थोड़ा सा देखने को मिल रहा है इस ट्रेंड को यहाँ पर देखें तो वही है कि ये या तो फिर ये यहाँ पर भले इंतज़ार थोड़ा सा रहेगा, लेकिन अगली जो ट्रिप आएगी ये ट्रिप यहाँ तो बड़ा ही क्रूशल है। और ये, हाँ समझदार हो ना, ये बिल्कुल तो वही शायद यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि जिस टाइप से सेलिंग हो रही है उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी रुक रुक कर सेलिंग हो रही है। मतलब एक विश्वास भी है कि यार बायर कहीं ना कहीं प्राइस को संभालने का प्रयास करेंगे, बायर संभालेंगे, और ऐसा लगता भी है। जैसे आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट संभला भी है, यहाँ पर भी हालांकि संभला था, यहाँ भी संभला है। संभला तो कई जगह है, यहाँ पर काफ़ी समय तक संभला था, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने के बाद नीचे गया है। तो एक डर भी है, लेकिन एक बायर एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या सिचुएशन आगे भविष्य में बनती है। उधर देखिए तो जियोपॉलिटिकल तनाव फिर से थोड़ा सा बढ़ता घटता दिख रहा है। फिर से हालांकि बताया गया है कि यार US और ईरान के बीच फिर से बातचीत होगी, कुछ कतर वगैरह में होगी शायद, तो ऐसी खबरें हैं। लेकिन यार ये चीज़ें मतलब बड़ी विचित्र वाली चीज़ें हैं और इन्वेस्टर इन्हीं सब चीज़ों से क्या है थोड़ा दूर हटता हुआ दिख रहा है। तो यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर चल रही है। थोड़ा सा कुछ प्रमुख कॉइन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते। देखो BNB के विषय में देखें तो बिटकॉइन और मार्केट के हालात का असर BTC पर भी देखने को मिला है। जहाँ पर अच्छा खासा ऑल टाइम हाई ये हुआ करता था, वहाँ से यहाँ का सफ़र तय कर लिया है मार्केट ने। काफ़ी पड़ाव अगर आप देखें तो बढ़ने के आसार में काफ़ी धीमी गति से मार्केट बढ़ रहा था, लेकिन गिरने के आसार में आप देखें 4-5 कैंडल ही उसको इस लेवल पर लिए, यहाँ पर 3 कैंडल उसको इस लेवल पर लिए, अब फिर से 3 कैंडल बड़ी बड़ी बनी है यहाँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, जब गिरावट होती है तो 3 से 4 कैंडल पूरा खेल ख़त्म यहाँ पर कर देती है। उसके बाद थोड़ी सी एक एक्टिविटी आती है मार्केट में और फिर से धड़ 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 होता है।
तो ये एक यहाँ पर संकेत दिखता है, इसको भी आप रिसर्च में अपने शामिल कर सकते हैं। कुछ आइडिया आपको इससे कुछ चीज़ें समझ में मिले। लेकिन एक चीज़ है कि यार मार्केट भले ही ये धड़ धड़ हो रहा है, लेकिन जैसे ये गया था वैसे यहाँ पर ये गया है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट है कि यहाँ से ये, और अब अगर ये आया तो ये तो जाना ही है, और फिर ये, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिखता है। हालांकि ऑल टाइम हाई 1350 कुछ है BNB का, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, वो तो समय ही बताएगा। इसी टाइप से XRP में भी आप देखें $1 का लेवल टच कर लिया है इसने। नीचे भी डर तो सता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बॉटम जाए, और हो सकता है आधे डॉलर से जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पर जो है XRP जाता हुआ दिख ना जाए, ऐसा भी डर सता रहा है। लेकिन मूवमेंट अगर ऊपर की देखें तो जब तक मार्केट के हालात नहीं सुधरते तब तक इससे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि ऑल टाइम हाई $2.5 के आसपास का है, तो काफ़ी उम्मीदें है कि यार इसको अगर मार्केट ने करा तो फिर काफ़ी उम्मीदें है कि यार मार्केट ये निकाल के जाए। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ से बनती है, उसी हिसाब से चीज़ें आगे की तरफ जाएगी। उधर सोलाना देखें तो 73 US$ के आसपास है, और यहाँ से भी अभी उम्मीदें हमें बनी है कि यार कुछ हो। लेकिन इसमें भी वही चीज़ें हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा धीमी गति से धड़ 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 गिरता है, लेकिन संभलता बहुत धीमी गति से यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। और अगर इसका सपोर्ट जोन अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है ये वाला, मतलब लगभग $58 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। सेकंड सपोर्ट इसको $45, और थर्ड सपोर्ट इसको $29। ठीक है, और हर परिस्थिति के लिए मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पर जो है तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जियोपॉलिटिकल जो ड्रामा चल रहा है उसके तो कुछ खबर अबर नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 2021 के बाद जो मार्केट यहाँ आया था उसी रफ्तार उसी चीज़ को यहाँ पर जो है दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है उसी लेवल तक आने का प्रयास ये कर रहा है। इथेरियम के केस में भी यही है, $1500 काफ़ी निचला लेवल है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट इसको मिल रहा है, और मुझे लगता है इथेरियम इस सपोर्ट को थोड़ा सा तो बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है जब तक कि BTC बड़ा पैमाने पर टूटे ना। और अगर ये टूटता है तो फिर इसके लिए यहाँ पर 1374 का एक सपोर्ट बनता है, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर 1121, और थर्ड सपोर्ट यहाँ पर 892 का बनता है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से इस लाइन के आसपास ही यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, और यहीं से एक उम्मीद की ये वाली देख रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। यही अपडेट थी। आई होप यार आप चीज़ें समझे होंगे, थोड़ा सा समझना भी पड़ता है रिसर्च में, इसको आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। मिलता है नई वीडियो में। नमस्कार। एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी टाइप के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, उसके बाद निवेश करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, एजुकेशनल पर्पस इस वीडियो को बनाया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ।